इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। भाई भगवान बन गए, अरहंत हो गए, तो अरहंत भी फाइनल स्टेज नहीं है। आखिर बनना तो सिद्ध पड़ेगा, सिद्ध दशा तक पहुंचना पड़ेगा, अशरीरी अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा। अनिल भाई दोषी जी, हमें कहां तक पहुंचना पड़ेगा? हमें पहुंचना पड़ेगा सिद्ध दशा तक। अब जब हमें सिद्ध दशा तक पहुंचना है तो सिद्ध तो होते हैं अशरीरी। इसका मतलब शरीर छूटे बिना सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं हो सकती। सिद्ध दशा की प्राप्ति के लिए शरीर छूटना जरूरी हो गया। शरीर नहीं छूटा तो सिद्ध दशा नहीं हुई, तो शरीर छूटेगा। अरहंत सशरीरी होते हैं, सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं। तो अरहंत दशा से सिद्ध दशा की रूप जब अवस्था हुई, इसमें यद्यपि लिखा है पर्याय बदलने रूप, तो वास्तव में पर्याय बदलने रूप तो है ही नहीं। पर्याय आत्मा की बदली कि शरीर की बदली? असमान जाति द्रव्य पर्याय छूट गई, इसका नाम है पर्याय बदलना। क्योंकि पर्याय के भी कई तरह के अर्थ हैं। यहाँ असमान जाति द्रव्य पर्याय के अर्थ में पर्याय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस मरण के होने के बाद ये जीव सदा के लिए फिर इसका कभी मरण नहीं होता। विशेष खुलासा तो मुनि धर्म में हो गया है। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पंडित मरण, ये कैसे करें? पंडित मरण क्या होता है? जो 28 मूल गुणधारी मुनियों के होता है, इसका भी कथन मुनि धर्म में कर दिया। माने पंडित मरण तो तीर्थंकरों के हो गया, अरहंतों के हो गया, सहयोग केवली के हो गया। पंडित मरण मुनिराजों के हो गया। मुनिराजों का जो मरण होता है उसे पंडित मरण कह करके पुकारा गया है। 2 स्टेप हो गए। 28 मूल गुणों के धारी वाले मुनिराज का कहलाएगा, ये कहना चाह रहे हैं मूल गुणधारी मुनिराजों का कथन, ये मुनि धर्म में। फिर नंबर 3 बाल पंडित मरण, ये किसका होगा? और नीचे उतरो, पंडित नहीं थे, बाल पंडित थे। मुनिराज तो पंडित हैं, क्या बात कर रहे हो आप? और अरहंत तो पंडित हैं। पंडित किसे कहते हैं? गुरुओं को कहते हैं। अरे ये तो गुरुओं के गुरु हैं। कौन? गुरुओं के गुरु। क्या दिव्य देशना खिलाने वाले गुरुओं के गुरु, भरत क्षेत्र के शासन नायक ऐसे महावीर स्वामी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, वे पंडित थे। पंडित माने सिर्फ गुरु, वे पंडित हो गए। ऐसे मुनिराजों का मरण वो पंडित मरण कहलाता है, ये गुरुओं का मरण है। नंबर 3 बाल पंडित, अरे ये छोटे पंडित जी है साहब। क्या बाल पंडित का मतलब क्या हुआ? ये छोटे पंडित जी हैं। इसका मतलब पंडित जी तो बहुत व्रती थे, ये छोटे पंडित जी हैं। छोटे पंडित जी का मतलब ये है, बाल मरण कह करके कहना चाह रहे हैं, बाल पंडित मरण कह के कहना चाह रहे हैं, यह मरण देशव्रती श्रावकों के होता है। इसका यहाँ कथन करेंगे। मतलब ये जो प्रकरण है अपना, इस प्रकरण में बाल पंडित मरण की चर्चा होने वाली है, अणुव्रतियों की चर्चा होगी, श्रावकों की चर्चा होगी, पंचम गुण स्थान वालों की चर्चा होगी, प्रतिमाधारियों की चर्चा होगी। जो भी पंचम गुण स्थान वर्ती चाहे पहली प्रतिमा वाले हों, पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक जो भी जीव होते हैं, उन सब जीवों का बाल पंडित मरण कहलाता है। ये बाल पंडित मरण हो गया सबका, माने व्रतियों का। पंडित भी लगा दिए है उनके आगे। अब चौथे प्रकार का मरण कहा है बाल मरण। अब इसमें पंडित ही नहीं लगाया है, कैसी बात कर रहे हो आप? चौथे नंबर के मरण में बाल मरण कह दिया। ये किसका है? ये उस व्यक्ति का है जो है तो सम्यक दृष्टि, बालक है वो, अभी उसने जन्म लिया है, अभी वो बड़ा नहीं है। देखो मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं, एक है बाल मरण लास्ट वाला, वो मिथ्या दृष्टि के है। बाल मरण ये सम्यक दृष्टि के है, सम्यक दृष्टि बालक है। अभी बाल पंडित, छोटे पंडित जी हो गए, थोड़े होशियार हैं,
समझदार हो गए हैं थोड़े से, लेकिन हैं अभी बालक। बाल मतलब बालक, बाल का मतलब उम्र से बालक नहीं, योग्यता से बालक, योग्यता की दृष्टि से बालक है। बाल शब्द के प्रयोग कई अर्थों में होते हैं। तो अविरत सम्यक दृष्टि जो है उसके मरण को बाल मरण कहकर के पुकारते हैं। यह मरण शांति से हो जावे तो कल्पवासी देव होंगे, नहीं तो भवन त्रिक में उपजे। मरण यदि बिगड़ जाए, मान लो सम्यक यदि छूट जाए अंत समय में, तो फिर ऐसे व्यक्ति का मरण होने के बाद वो भवन त्रिक में चला जाएगा। दिखता नहीं है, क्या पंडित कह करके पुकारे, क्या ज्ञानी कह करके पुकारे उसे। अविरति है, पता ही नहीं लगता है। अविरत सम्यक दृष्टि और सामान्य श्रावक, इन दोनों के बाह्य जीवन में पता ही नहीं लगता है कि क्या स्थिति है। इसलिए उसे बाल मरण कह करके पुकारा है। ये चौथे गुणस्थान वाले का हो गया। फिर 5वें नंबर पर बाल मरण किसके होता है? बाल मरण किसको कहें? बोले ये मरण मिथ्या दृष्टि जीवों के हुआ करता है। बाल मरण मिथ्या दृष्टि है, बिल्कुल ही ना समझ है। बालकों में भी बालक है। अब बालक भी तो कई तरह के होते हैं ना। एक हो गया बालक, मैं आपसे पूछता हूं, बाल पंडित कहेंगे 15 साल 16 साल के बच्चों को, ये बाल पंडित हैं, समझते हैं, प्रवचन करते हैं, होशियार हो गए हैं, ये बाल पंडित है। 8-10 साल के जो बच्चे हैं, 7-8 साल के बच्चे, 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, उनको कहेंगे बालक हैं। अब जो बाल हैं, ये बाल तो अब इनको क्या कहें, ये तो बिल्कुल ही छोटे हो गए, जिनको कुछ भी समझ नहीं है, जिनको सुसु पोटी करना भी नहीं आता है, वो बाल हैं। हमने कहा भैया बालक है, बालक है, छोड़ दो, बच्चों को सजा मत दो, बच्चों को मत कर दो, बच्चों को छोड़ दो। तो बच्चे का मतलब 10 साल का है, 10 साल का है, उसको अपन ने बच्चा कह दिया। नहीं, अरे 10 साल का है, कितना सा होता है बच्चा ही अभी ये तो बाल है। बाल का मतलब ये तो 2 महीने का है, ये तो बिस्तरों पर पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। ये तो 2 महीने का है, ये तो बिस्तरों पर पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, ये तो चलना भी नहीं जानता है, ये बाल है। ये तो खड़ा ही नहीं हुआ है अभी, ऐसा भी कह सकते हैं। अब सुनो मेरी बात, बाल वो यह है जो पड़ा हुआ ही है, जिसको खड़े होना भी नहीं आता। बाल वो है जो खड़ा हो गया है। बाल पंडित वो है जो चलने लगाए हैं। पंडित वो है जो दौड़ने लगाए हैं। और पंडित वो है जो मंजिल तक पहुंच गया है। अब सुनो 5 प्रकार, वापस सुनो, सुनना सब, 5 प्रकार वापस सुनना। बहुत मार्मिक बात कहता हूं। छोटा बच्चा, जिसे जो अभी पड़ा है, बिस्तरों में ही पड़ा हुआ है, अंगूठा चूस करके पड़ा रहने वाला बच्चा, 4-6 महीने का, 8 महीने का बच्चा, 4-6 महीने का बच्चा, ये हो गया बाल सबसे छोटा। अब खड़ा हो गया लेकिन चला नहीं, खड़ा हो गया, बोले ये है बाल। सम्यक दृष्टि खड़ा है अभी, सम्यक दृष्टि खड़ा है, मिथ्या दृष्टि पड़ा है। क्या कहा? सम्यक दृष्टि खड़ा है, चौथे गुणस्थान वाला, मिथ्या दृष्टि पड़ा है। ठीक है। अब जो ये पड़ा था, ये खड़ा है, और इसके आगे, क्योंकि एक ही स्थान पर है सम्यक दृष्टि, अभी कदम नहीं बढ़े हैं, अभी इसकी सिर्फ दिशा बदली है ना। अब इससे आगे बढ़े तो पंचम गुणस्थान वाला चलने लगा है। क्या? पंचम गुणस्थान वाला चलने लगा है, व्रत दिखने लगे, पांव फैलने लगे, चलता फिरता सा दिखाई देने लगा, नियम संयम उसके जीवन में आने लग गए, अवतरण लेने लग गए। पंचम गुणस्थान वर्ती, ये कहेंगे बाल पंडित हो गया। अब मुनि हो गया, अरे अब तो इसके जीवन में धर्म दौड़ रहा है, दौड़ने लगा। ये कौन हो गए? ये पंडित हो गए। अरे दौड़ रहे हैं भाई साहब, ये तो प्रौढ़ अवस्था में आ गए हैं। और पंडित बोले दौड़ते दौड़ते अब तो किनारे पर लग गए,
अब क्या दौड़ना है, अब तो खत्म हो गए, अब तो पार लग गए हैं ये, वो कौन हो गए, पंडित पंडित हो गए। क्या ठीक है ना? ख्याल में आ रही है बात? 5 हो गए। कौन सा उदाहरण दिया था संजय जी, मेरे समझ में नहीं आया, आप कौन से उदाहरण की बात कर रहे हैं, है ना? चलिए खैर कोई बात नहीं। अभी तो मैं जो ये उदाहरण दे रहा हूँ ये तो दिमाग की उपज से तुरंत जन्म लिया हुआ उदाहरण है, और तो मेरे को कुछ ख्याल में नहीं आया और किसी की बात। अभी देखिए, तो पांचों हो गए, ख्याल में आ गई बात, स्पष्ट हो गई ना किस किस तरह से। अभी ऐसा भी लगा सकते हो, पहले मिथ्या दृष्टि था, फिर सम्यक दृष्टि हो गया, फिर पंचम गुण स्थानवर्ती हो गया, फिर मुनि हो गया, फिर अर्यंत हो गया। अब और तो कोई स्टेप बचे ही नहीं। अब इसमें और कौन से स्टेप की बात है? मिथ्या दृष्टि से लेकर के और अरहंत भगवान तक सभी प्रकार के स्टेप हो गए ना। एक उदाहरण ऐसा चलता है, बहुत प्राचीन उदाहरण है वो, पुराने विद्वानों से सुनाए, तुम्हारी कितनी उम्र है, तुम्हारी कितनी उम्र है ना? ये तो बहुत पुराना, कोई 25-30 साल पुराना, 40 साल पुराना, पुराने बुजुर्ग विद्वानों से कई बार इस तरह के छपे हैं। ज्ञान धारा के अंदर भी छपा है ये, एक बार ये एग्जाम्पल। बहू आई घर में, यानी थी, इनका तो जन्म ही नहीं हुआ, ये अभी 1 महीने के हैं, ये भी 6 महीने के हैं, हमारी ये इस तरह से उम्र में जवाब दिए उसने, पढ़ने वाली बच्ची ने। खैर चलिए, वो सब बातें सबकी पढ़ी सुनी बातें हैं, बहुत पुरानी बातें हैं वो सब। ससुर जी तो अभी पैदा ही नहीं हुए। मैंने जिस व्यक्ति ने अभी सुनना समझना शुरू नहीं किया है, जो जो व्यक्ति अभी जनवाणी को सुनने के लिए नहीं आया है, उस व्यक्ति की चर्चा है, वो पैदा ही नहीं हुआ है। अपनी तो यहाँ बात मरण के संदर्भ में चल रही है, और ये कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि, फिर सम्यक दृष्टि, 5 स्टेप बना लो जी मरण के। आप 5 के अलावा छठा स्टेप बतला भी नहीं सकते हो, इसलिए स्पष्ट रीति से 5 ही कह करके पुकारे हैं यहाँ पर। मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर 5 ही बताए हैं, छठा छठा ख्याल में ही नहीं है। आप बता दो, या तो मिथ्या दृष्टि होगा, या सम्यक दृष्टि होगा, या पंचम गुण स्थानवर्ती होगा, या छठे सातवें गुण स्थानवर्ती, या मुनि होगा। सब मुनि एक जगह पर आ गए, और फिर आर्यंत होगा। नहीं साहब, 8वें गुण स्थान वाले का, 9वें गुण स्थान वाले का, अरे तुम 8वें 9वें वाले को दिखाओ तो सही, हमारे सामने ला करके कोई दिख रहा है क्या? 8वें और 9वें वाला तो दिख ही नहीं रहा है ना। माने हमें 8वें वाला नहीं दिख रहा, 10वें वाला नहीं दिख रहा, 11वें 12वें वाला नहीं दिख रहा, सबको एक से, हमें तो मुनि दिख रहे हैं। अब कौन छठे में है और कौन 12वें में और कौन 10वें में, हमें तो मुनि दिखाई दे रहे हैं। बोले मुनिराजों का जो मरण होता है उसे पंडित मरण कहते हैं, सीधी सी बात है। पंचम गुण स्थानवर्तियों का बाल पंडित हो गया, बाल और बाल बाल मरण हो गया। मैं समझता हूँ ये 5 प्रकार की जो मरण की चर्चा है, ये उपयोग में स्पष्ट हो गई होगी कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। और इन सबके मरण का मतलब देह छूट जाना, क्या? बस देह छूट जाना। अब मिथ्या दृष्टि की जो 5वें नंबर वाला है, उसकी जब देह छूट रही थी तो वो तो तड़प रहा था, रो रहा था, चल रहा था, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। तो ये मिथ्या दृष्टि जीव है। तो फिर सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कौन है? ये थोड़ा खड़ा हो गया है, ये मर नहीं रहा है, ये खड़ा हो गया है, ये चलने लगा है, वो दौड़ने लगे हैं और वो मंजिल पर पहुंच गए हैं। 5वें नंबर का पॉइंट मैंने पढ़ा नहीं है शायद पूरा। यह मरण मिथ्या दृष्टि जीवों के हुआ करता है, यह मरण चतुर्गति के भ्रमण का कारण है। 5वां मरण चतुर्गति के भ्रमण का कारण है। इस मरण से शांति कभी भी नहीं मिल सकती, इस मरण से शांति नहीं मिलेगी कभी भी। बाल बाल मरण से मरता है, अनंत बार मरे, मिथ्या दृष्टि जीव अनंत बार मरे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, चींटी का मरण कौन सा मरण है? मच्छर का मरण कौन सा मरण है? सोचो जरा। हमने पूछा खटमल का मरण कौन सा मरण है, कॉकरोच का मरण कौन सा मरण है। मैं जानबूझ करके उन जीवों के नाम ले रहा हूं
जिन जीवों के मिथ्यात्वी होने की गारंटी है, गारंटी से वो लोग मिथ्या दृष्टि है। एक इंद्री से चार इंद्री तक के जीव तो सब मिथ्या दृष्टि होते हैं। बाल 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 कहलाएगा क्या? उनका मरण बाल बाल मरण कहलाएगा, उन सब जीवों का मरण, उसे बाल बाल मरण कहेंगे। अभी कह रहे हैं ये तो सब मिथ्या दृष्टि जीवों का हो गया, इसको अनंत बार बाल बाल मरण किया है, सम्यक दृष्टि भी होवे तो बाल मरण होवे। इसलिए मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक दृष्टि हो, मरण सुधारने की चर्चा चल रही है। ये सब चलिए, अब चर्चा किसकी करनी है इनमें से अपने को? इन 5 प्रकार के मरण में से चर्चा किसकी करनी है? मैं ऐसा भी कह सकता हूं, ध्यान देना इसमें, इनमें जो लास्ट वाला है वो तो है मरण, और शुरू के 4 हैं वो सब है समाधि मरण। ऐसा समझिए, लास्ट वाला है मरण, बीच के 3 है समाधि मरण, और टॉप वाला है निर्वाण। एक निर्वाण हो गया, एक मरण हो गया, ठीक है? एक निर्वाण और एक मरण। अब बाकी बीच वाले जो 3 क्या हैं? बोले समाधि मरण। फर्क हो गया सब में? 5 में से ये समाधि मरण नहीं है, और इसको मरण क्या कहें तो निर्वाण है। और बाकी जो 3 हैं ये 3 नियम से समाधि मरण है। इनमें से अपन 5वें मतलब तीसरे वाले पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं, पंचम गुणस्थानवर्ती की, क्योंकि श्रावक हो गया है, उसकी क्या पोजीशन है वो देखिए। जो 12 व्रतों के धारक हैं, ऐसे देशव्रती पाक्षिक से लेकर 11वीं प्रतिमा तक के पालक श्रावक, इनके मरण को सिद्धांत में बाल पंडित मरण कहते हैं। बोलो, पंचम गुणस्थानवर्तियों का जो मरण है उसे बाल पंडित मरण कहते हैं। पहली प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमाधारी तक के ये जीव इसमें शामिल हो जाएंगे। इनके मरण को सिद्धांत में बाल पंडित मरण कहते हैं। उस बाल पंडित मरण का पात्र व्रती श्रावक ही होता है। इस बाल पंडित मरण का जो अधिकारी होगा, जो पात्र होगा तीसरे नंबर वाले मरण का, वो व्रती श्रावक ही होगा। इसलिए उनको चाहिए कि अपने आचरण को दृढ़ रख कर वे क्रम पूर्वक इसके साधन मिलाते हुए समाधि मरण के सन्मुख हो। माने प्रतिमाधारियों के लिए कह रहे हैं, व्रती श्रावकों के लिए कह रहे हैं, मारणांतिकिम सल्लेखनाम जोशिता, तत्वार सूत्र 7वें अध्याय का 22वां सूत्र है। मरण समय संन्यास धार, सावधानी रखो, सावधानी, मरण नहीं बिगड़ जाए भाई साहब, मरण नहीं बिगड़ जाए। मरण बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया, अंत बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ गया। बहुत अच्छे अच्छे से चल रहा था और लास्ट में जाकर के उसने सब कुछ बिगाड़ लिया तो सब खत्म हो गया। और क्या कहेंगे बोलो? सब कुछ बिगाड़ लिया ना फिर उसने। अब तो उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं ना, बिगड़ने और नहीं बिगड़ने के लेवल पर सब कुछ ही खत्म कर लिया। तो ये कह रहे हैं क्रम पूर्वक साधन मिलाते हुए समाधि मरण के सन्मुख ये व्रती जीव होता है। आचरण को दृढ़ रखता है, मजबूती रखता है, परिणामों में शिथिलता नहीं आने देता, भावना बाता है कि मेरे परिणाम बिगड़ नहीं जावे, मेरे परिणाम न बिगड़ जावे, ऐसी भावना वो सदा काल भाते रहता है। पढ़े आगे 701 नंबर पेज पर भगवान उमा स्वामी तत्वार सूत्र में कहते हैं, 7वें अध्याय का 22वां सूत्र, बड़ा सुंदर सूत्र है सल्लेखना के संदर्भ में। सल्लेखना, सत लेखना, जैसा पहले अर्थ किया था मैंने, सम्यक प्रकार से उस बात को समझना, वो सल्लेखना कहलाएगा। अरे भैया, हर आत्मार्थी व्यक्ति का प्रयोजन होता है, हर आत्मार्थी व्यक्ति की भावना होती है, अंदर से दिल से उछलता है, नहीं देहांत के समय में भावना भरा है समाधि मरण की।
देहांत के समय में, भावना भरा है समाधि मरण की भावना भरा है भैया। देहांत के समय में, बस भूल नहीं जाऊं, चूक नहीं हो जाए, बस अंत भला सो सब भला, अंत सुधर जाए, मेरा अंत सुधर जाए। हर आत्मार्थी की भावना है, हर मुक्ति पथ के पथिक की भावना है समाधि पूर्वक मरण होने की। इसलिए यहाँ उमा स्वामी आचार्य है, वो भी व्रतों का प्रकरण है। तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में व्रतों का प्रकरण है, और व्रतों के उस प्रकरण में उसी संलेखना की चर्चा की है। अंत में 12 व्रतों की चर्चा की और फिर अंत में संलेखना की बात की। इसका मतलब व्रतों की पूर्णता भी संलेखना के बिना नहीं होती। व्रत ले लिए साहब हमने, 12 व्रत हैं। अब इन 12 व्रतों को हमने लिया है, तो कह रहे इन 12 व्रतों की परिपूर्णता संलेखना पूर्वक होगी, उसके बिना पूर्णता नहीं होगी। मारणांतिकिम संलेखनाम जोशिता, मृत्यु के समय पर होने वाली संलेखना को सेवन करें। क्या जोशिता माने सेवन करें। मारणांतिकिम, मरण अंतिकिम, मरण के अंत समय में, मरण जब नजदीक दिखाई देवे तब संलेखनाम, संलेखना को, जोशिताम सेवन करें। मृत्यु के समय काय और कषाय को क्रम से कृश करते धर्म ध्यान में सावधान रहकर प्राणों के त्याग करने को संलेखना कहते हैं। कैसे कहते हैं? मृत्यु के समय, मृत्यु हो जाने पर नहीं, मरण तो एक समय का कार्य, मरण का कैसे करें सुधार? मरण तो एक समय का कार्य है, मरण का हम कैसे सुधार करेंगे? तो मृत्यु का समय जब नजदीक आ गया, मृत्यु का समय जब निकट आ गया, हमें जब भाव वासन होने लगा कि मौत नहीं हो जावे, तो उस समय काय और कषाय के क्रम से, काय भी और कषाय भी, इन दोनों को क्रम से माने धीरे धीरे। यहाँ क्रम से का अर्थ ये नहीं कि पहले काय को छोड़ें, काय को शिथिल करेंगे फिर कषाय को शिथिल करेंगे, ये क्रम नहीं है। काय और कषाय में क्रम नहीं है, ये तो दोनों है, लेकिन क्रम से शिथिल होना है, क्रम से शरीर के प्रति धीरे धीरे उसको सिमटना है, क्रम से धीरे धीरे करके हमारे को अपनी कषायों पर विजय प्राप्त करते रहना है। उसके लिए क्रम शब्द का प्रयोग किया है। क्रम से कृश करते हुए धर्म ध्यान में सावधान रहकर प्राणों के त्याग करने को संलेखना कहते हैं। ये प्राणों के त्याग करने को संलेखना कहते हैं। गृहस्थों को ये परम उपकारी है। गृहस्थ लोगों के लिए तो भाई साहब ये अमृत है। क्या बात कर रहे हो आप? गृहस्थों के लिए ये संलेखना अमृत नहीं, परम अमृत है और परम उपकारी है, शुभ गति का कारण है। कारण रूप सर्वोत्तम व्रत भी प्रीति पूर्वक सेवन करना चाहिए। व्रतों को प्रीति पूर्वक सेवन करना चाहिए, सर्वोत्तम व्रतों का सेवन करना चाहिए, प्रीति पूर्वक सेवन करना चाहिए, परम उपकारी जान करके सेवन करना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।